प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीता नगर क्रॉसिंग के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको इंतजार था कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी, तो काउंसलिंग की डेट आपकी आ चुकी है। काउंसलिंग की जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। आप उन प्रक्रियाओं को अच्छी तरीके से देखना, आपके बीच में सारे जो डाउट होंगे वो हम आज क्लियर कर देंगे। इतना हम लोगों को अनुभव है काउंसलिंग के बारे में कि कितनी रैंक तक लगभग क्या मिलता है, क्या कागज लगता है, कितना फीस लगता है, किस तरीके से आपको अपग्रेडेशन कराना है, कितनी फीस बाद में वापसी आती है। इस तरीके की महत्वपूर्ण बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी विद्यार्थियों का जो सफल हुए हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। जो असफल हुए हैं उनके लिए यही हमारा संदेश है कि असफलता से ही सफलता हमको मिलती है। इसलिए असफल विद्यार्थियों से हमारा यही निवेदन है कि उनको कहीं ना कहीं अच्छे विश्वविद्यालय में, जैसे BHU है, ICR है और विभिन्न सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, अभी भी उनके फॉर्म चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी एग्जाम की डेट है। जैसे कुलभास्कर का फॉर्म चल रहा है, 15 सितंबर है। इसी तरीके से BHU का 11 तारीख को आपका पेपर है सितंबर में, ICR का 16, 17, 22 सितंबर को आपका एग्जाम है। इसलिए जो असफल विद्यार्थी हैं उनके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, अच्छे विश्वविद्यालय में आपको दाखिला मिलेगा। तो ये परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि एक जगह पर आप असफल हुए हो तो दूसरी जगह पर आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ। उसके बाद जैसा कि आपको उत्तर प्रदेश जगत में मालूम है, यूपी कैडेट में हर साल आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का ही परचम लहराता रहा है। उसी तरीके से इस बार भी आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ने यूपी कैडेट में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश जनपद में पहला पायदान बनाए हुए है। ये आपका ही संस्थान है, आपके द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, अपने आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इसी तरीके से आप हम लोगों से जुड़े रहो। तो हम चलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की तरफ। तो पहली जो आपकी प्रिय विद्यार्थियों ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी 7 तारीख से लेकर 11 सितंबर तक आपको इसमें करना क्या है। जो जनरल कैंडिडेट है UR, OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है या ST कैंडिडेट है, जो जनरल विद्यार्थी हैं वो एक रैंक से लेकर 5557 रैंक तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे 500 रुपए देकर। जो OBC कैंडिडेट है वो एक रैंक से लेकर 5556 रैंक तक ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे 7 से 11 के बीच। जो SC कैंडिडेट है 1 से लेकर 9968 रैंक तक ये प्रिय विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो ST कैंडिडेट है हमारा वो 1 रैंक से लेकर 9718 रैंक तक ये 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक आपको क्या कराना है, ऑनलाइन 500 रुपए से आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कागज जो अपलोड होंगे आपके। जो कागज अपलोड होंगे आपके, जैसे आपको बताया है
हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS या गैप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इसकी स्कैनिंग करके 1 MB में साफ सुथरा स्कैनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि स्पष्ट ही नहीं आ रहा है वहां पर। उसको आपको जो डेट है आपकी 8 से लेकर 12 सितंबर तक आपको वो कागज अपलोड करना पड़ेगा शाम को 5 बजे तक। तो महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों सूचना है, सबसे पहले 500 रुपए से आप ऑनलाइन प्रक्रिया को चालू करो। उसके बाद 1 MB में कागज को जो स्कैन करना है 8 से 12 सितंबर तक शाम 5 बजे आपको कागज अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों बात आती है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग आपकी जो है 14 से लेकर 17 सितंबर तक है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस चॉइस फिलिंग को ध्यान में रखना। चॉइस फिलिंग में बहुत आसानी से आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में होता क्या है, आप हड़बड़ा जाते हो, आप गुरुजनों से नहीं पूछते हो, अनुभवी टीचरों से नहीं पूछते हो, जो बहुत ज्यादा पुरानी कोचिंग है उनसे नहीं पूछते हो, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया दिन पर दिन बदलती रहती है। इसलिए हमारा निवेदन है चॉइस फिलिंग को आप अच्छी तरीके से भरें। चॉइस फिलिंग में होता क्या है, जैसे आपको जो चीजें लेना है पहले, जैसे CSA एग्रीकल्चर फ्री लेना है तो सबसे पहले CSA एग्रीकल्चर फ्री शीट, फिर आपको CSA में ही यदि पेमेंट शीट लेना है तो तुरंत आप भरो कि CSA AG पैड। ठीक है, यदि CSA में आपको पैड शीट नहीं लेना है, मान लिया आप दूसरी आपकी चॉइस है कि CSA में ही हम पढ़ेंगे हार्टिकल्चर, तो आप तुरंत भरो CSA हार्टिकल्चर फ्री। यदि आपको चारों विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर ही पढ़ना है तो पहले CSA AG फ्री, फिर नरेंद्र एग्रीकल्चर फ्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदीपुरम मेरठ AG फ्री, बांदा कृषि विश्वविद्यालय AG फ्री। उसके बाद लखीमपुर कैंपस AG फ्री, आजमगढ़ कैंपस AG फ्री। उसके बाद यदि आपको हार्टिकल्चर फ्री शीट पढ़ना है तो CSA हार्टिकल्चर फ्री, नरेंद्र हार्टिकल्चर फ्री, मेरठ हार्टिकल्चर फ्री, बांदा हार्टिकल्चर फ्री। यदि उसके बाद आपको पेमेंट शीट पढ़ना है, कोई भी विश्वविद्यालय में चाहते हो तो आप पेमेंट शीट पढ़ दो कि CSA AG पैड, नरेंद्र AG पैड, मेरठ AG पैड। इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग आप आसानी से करना, ध्यान से करना। फिर उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों बात आती है चॉइस फिलिंग के बाद क्या आता है आपका, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद आएगा सीट लॉकिंग। तो वो आपको करना है 17 से 18 तक आपको सीट लॉक करना है। जब आपकी प्रिय विद्यार्थियों सीट लॉक हो जाएगी तब वहां पर क्या करना होगा, आपको जो सीट लॉक होगी वहां पर आपको ऑनलाइन 5000 रुपए पेड करने होंगे। जो आपको सीट मिलेगी, सीट मिलने के बाद आपको 5000 रुपए क्या करना होगा, सीट पैड के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से आपको 5000 रुपए फीस देना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपकी सीट लॉक हो गई, बाई चांस आपने गलत प्रक्रिया भर दिया, आपको उस सब्जेक्ट को नहीं लेना था, तो आप वो 5000 रुपए ना जमा करो। फिर जब दूसरी काउंसलिंग आपकी होगी, ठीक है, तो 500 रुपए देके आप फिर दूसरी काउंसलिंग में बैठोगे, तीसरी काउंसलिंग में बैठोगे, चौथी काउंसलिंग में बैठोगे। तो पहले नंबर पे ऐसी नौबत ही ना है जो आपको नहीं लेना है, वो सीट ही ना भरो। यही हमारा निवेदन है आपसे। तो ये प्रक्रिया बहुत आसानी से करना है। फिर सीट जब आपकी लॉक हो जाएगी, जो सीट आपको आवंटित हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद आप जाओगे
जो विश्वविद्यालय आपको मिलेगा वहां पर जाके आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी फीस पड़ेगी उस विश्वविद्यालय में जाके आपको उस डेट में आपको फीस जमा करना होगा। अब मान लिया आप पैड लिया है तो पैड की व्यवस्था करके भी आपको साथ में जाना होगा कि 5,000 से आपकी सीट लॉक हो जाएगी। उसके बाद यदि आपका पैड मिला है तो पैड की भी व्यवस्था वही होगी। उसके बाद जो बीबीएससी के वेटरनरी के छात्र हैं उनके लिए एज 17 वर्ष थी। जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे उनके लिए एज 16 से लेकर 22 साल तक थी। जो एसटी थे या एससी कैंडिडेट थे या ओबीसी थे उनके लिए 5 साल की छूट दी गई थी आयु में। 16 से क्या था, वो 22 था, 22 और 5 साल की छूट, तो वो 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है 17 वर्ष से 25 साल तक ये वेटरनरी के लिए है, बीबीएससी के लिए, और ये 16 से लेकर 22 साल तक आपके लिए क्या है, बीएससी एजी के लिए, यूजी के लिए है। ठीक है। और जो ओबीसी है इसमें 5 साल की छूट, जो ओबीसी एससी या एसटी है या इसमें ओबीसी एससी या एसटी है 5 साल की छूट दी जाती है। तो ये था एज का फैक्टर। उसके बाद जब आपकी सीट लॉक हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, अब आपने मान लिया पहली काउंसलिंग में आपने लिया नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, आपकी सीट लॉक हो गई और आप विश्वविद्यालय में गए, वहां पर फीस जमा कर दिए। अब वहां पर एक बार ही अपग्रेडेशन की व्यवस्था है। सीट आवंटित होने के बाद एक बार ही आप अपग्रेडेशन की व्यवस्था की गई है, तो वहां पर जाना प्रिय विद्यार्थी, अपग्रेडेशन का फॉर्म भर देना। जो आप चेंज करना चाहते हो कि नरेंद्र देव से हमको सीएसए पहुंचना है, तो आप यदि सीट खाली होगी तो उसी फीस पर आपसे कोई भी फीस नहीं पड़ेगा, वही फीस ट्रांसफर करके आपको कहाँ आ जाएगी, सीएसए चली आएगी, आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है प्रिय विद्यार्थियों, यदि पहली काउंसलिंग में प्रिय विद्यार्थी आपने पैड सीट ले लिया, दूसरी में अपग्रेडेशन कराने के बाद यदि आपको सीट फ्री मिलती है तो जो आपका पेमेंट सीट 50,000 रुपए जमा करोगे उसका मात्र आपकी जो वापसी होगी वो 50% वापसी होगी। फिर सुन लो इस पॉइंट को, यदि पहली काउंसलिंग में आप पेमेंट सीट से एडमिशन लिया है, फिर अपग्रेडेशन की व्यवस्था एक बार ही है। यदि अपग्रेडेशन आप कराओगे तो उसके बाद यदि आप प्रिय विद्यार्थी आपको फ्री सीट पर एडमिशन मिलता है तो आपकी जो पेमेंट सीट से 50,000 रुपए आपने जमा किया था उसका 50%, कहने का मतलब है 25,000 रुपए ही आपकी फीस वापसी होगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था के बारे में। तो निरंतर हमारे साथ आप बने रहना। कोई भी समस्या हो कमेंट के माध्यम द्वारा या मोबाइल के माध्यम द्वारा किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर लेना, 99 35 54 36 92। दूसरा नंबर है 93 35 0 63 070। किसी भी नंबर पर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी समय आप इन नंबरों पर संपर्क करके तुरंत कॉल करना, सारी समस्याओं का आपका समाधान किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो काउंसलिंग है प्रिय विद्यार्थियों उसको ध्यान से कराना, जहां पर भी कोई समस्या है तुरंत पूछ लेना। जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर, आय, जात, निवास, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए EWS, जो 1 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए गैप सर्टिफिकेट, इस तरीके के आपको कागज को स्कैन करके 1 MB में आपको कागज को अपलोड करना है। जो स्कैन कॉपी जाएगी वो देख लेना साफ सुथरी होना चाहिए। उसके बाद
ये ना सोचना प्रिय विद्यार्थियों कि 7 से 11 के बीच, बहुत अच्छा पॉइंट है, 7 से 11 के बीच यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट नहीं है या जाति आय निवास नहीं बन पाए हैं, तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, जो पुराने आपके पास कागज हैं वो तब तक आप अपलोड कर लेना और नए आप बनवाने के लिए डाल देना। उसके बाद जो विश्वविद्यालय मिले आपको वहां पर जाके उनको यदि मान्य हो तो जमा कर देना, नहीं तो इन्हीं काउंसलिंग से आपका काम चल जाएगा, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। नहीं तो आप सोचोगे कि 7 से 11 के बीच नहीं बनेंगे तो हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो ये प्रिय विद्यार्थी ध्यान देना, यदि आपके पास टीसी आसानी से मिल जाए तो ले लेना, कागज अपलोड कर देना 8 से 12 के बीच जो भी डेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये ना सोचना कि हम काउंसलिंग ही छोड़ दें। और उसके बाद आपकी लगभग 4 काउंसलिंग होती हैं। हर काउंसलिंग में आपको प्रति काउंसलिंग में 500 रुपए आपको क्या करना होगा, पे करना होगा, क्रमवार करना होगा। और प्रिय विद्यार्थियों आपसे कोई भी कहता रहे कि आप दूसरी काउंसलिंग में ना बैठो, तीसरी में ना बैठो, चौथी में ना बैठो, तो तुरंत हमसे फोन करना कि दूसरी में बैठे कि ना बैठे, कहाँ तक मिलेगा सर जी। तो इस तरीके की, क्योंकि आप पुराने लोगों से बात करोगे जो पहले बीएससी एजी चंद्रशेखर आजाद या बीएचयू या आईसीआर से किए होंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होती है दिन पर दिन बदलती रहती है, जटिल प्रक्रिया होती है, उन लोगों को अब नहीं पता है। पहले केवल क्या होते थे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बैठते थे, उसी में रैंकें बनती थी। अब बीएससी एजी का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, मैथ का स्टूडेंट, उसके अलावा होम साइंस का स्टूडेंट, इस तरीके से इसमें कंबाइंड यूजी रैंक बनती है। 4 रैंकें बनती हैं, तो उनको नहीं मालूम है किस रैंक से आपकी काउंसलिंग होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद आपको काउंसलिंग निरंतर कराते रहना है। उसके बाद कोई भी समस्या है, आपको हमने बताया है, नंबरों पर कॉल करके तुरंत आप पूछ सकते हो। उसके बाद ये ना घबराना कि कंबाइंड यूजी रैंक हमारी इतनी है, हमको एडमिशन कैसे मिलेगा। जो 5 साल 10 साल से आपके वेटनरी के स्टूडेंट हैं, सीपीएमटी के स्टूडेंट हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बीवीएससी के चक्कर में, क्योंकि सीपीएमटी के बाद बीवीएससी का अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप होता है, उन्होंने बीवीएससी के चक्कर में ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं, उनको क्या करते हैं, सीटें नहीं देते हैं, इसलिए बहुत दूर रैंक तक खिंचता है। आपको कहीं ना कहीं अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला जरूर मिल जाएगा। इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया को आप अच्छी तरीके से कराना, यह ना कहना कि हमारी कंबाइंड यूजी रैंक इतनी है, एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखें। कोई भी समस्या है तुरंत फोन करके तुरंत अवगत कराएं। तो प्रिय विद्यार्थियों इन्हीं बातों पर ध्यान देना। कोई भी समस्या हो आप उसको पूछ सकते हो, किसी भी समय आपको हमने बताया है। उसके बाद आपको हमने बताया है जो भी विश्वविद्यालय मिल जाए उसके लिए अपग्रेडेशन की व्यवस्था होती है, और वो अपग्रेडेशन जहां आपको मिल जाएगा, एक बार ये व्यवस्था होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, वो सीट चेंज होकर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो वो सीट आपकी बनी रहेगी। वो सीट आपकी क्या होती है, कैंसिल नहीं होती है। तो अपग्रेडेशन जरूर भर देना यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो तो सीट आपकी है ही। अपग्रेडेशन से होगा क्या, यदि सीट कहीं पर भी खाली है, जो आपकी इच्छा है कि हम ये विश्वविद्यालय में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे जाके, तो अपग्रेडेशन की व्यवस्था है। एक बार अपग्रेडेशन उसको भर देना, उसके बाद वो सीट आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद ध्यान ये देना है आपको कि इन डेटों में ही आप सारी प्रक्रिया को पूरा करें। अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखना कि 7 से 11 के बीच में आपका क्या करना है। ऑनलाइन 500 रुपए से आप पूरी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। उसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए,
उसके बाद रोल नंबर होना चाहिए, उसके बाद 8 से 12 के बीच में आपका या 24 घंटे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 8 से 12 के बीच में आप 1 MB में कागज को स्कैन करा के, सारे कागज हमने बता दिए हैं, उनको साफ सुथरा अपलोड करा देंगे। ये 8 से 12 के बीच में आपको करना है। उसके बाद 14 से 17 के बीच में प्रिय विद्यार्थियों आपको चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग भरते समय आपको हमने बार बार बताया है कि चॉइस फिलिंग को ध्यान से भरना। चॉइस फिलिंग में यदि पहले नंबर पर आपकी रैंक मान लिया कंबाइंड यूजी रैंक आपकी 1400 है, आपने पहले नंबर पर नरेंद्र देव या मेरठ भर दिया पेमेंट सीट, तो वो सीट आपको पैड ही दी जाएगी। यदि मेरठ में फ्री सीट खाली होगी तो वो प्रिय विद्यार्थियों आपको फ्री सीट नहीं दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि पहले नंबर पर आप फ्री सीटें भरो, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आप क्या भरो, पैड सीटें भरो। तो ये ध्यान देना, ये नहीं कि पहले नंबर पर ही आप क्या भर दो, पैड सीट भर दो और तुमसे दूर रैंक वाला क्या पा जाए, फ्री में पा जाए मेरठ में या नरेंद्र देव में, और आप क्या पाओ, पेमेंट सीट। तो चॉइस फिलिंग को ध्यान में रखना। उसके बाद आपको बताया है 18 से 19 में आपकी सीट लॉकिंग है, सीट लॉक करा देना। सीट लॉक के बाद आपकी जो 5000 की सिक्योरिटी होगी वो ऑनलाइन आपकी सिक्योरिटी कट जाएगी। उसके बाद जो सीट आपकी लॉक हो जाएगी, जो विश्वविद्यालय मिलेगा आपको, उस विश्वविद्यालय में आपको जाना है, सारी प्रक्रिया को भरना है, वहां पर फीस लेके जाना है, जमा कर देना है। इतना आपको काम करना है। जैसी दूसरी डेट आपकी आएगी काउंसलिंग की, वो हम आपको अवगत करा देंगे। कोई समस्या हो प्रिय विद्यार्थियों तो तुरंत फोन करके या कमेंट के माध्यम द्वारा तुरंत आप पूछ सकते हो। आज यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों विराम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। दूसरी कोई भी नई खबर आएगी तो अगले दिन।